हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम कल से स्टार्ट किए थे आपके छत्तीसगढ़ के मेंस का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो लगभग मैंने छत्तीसगढ़ के भूगोल को लगभग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस से पूछा जाएगा। तो उसी पे आधारित मेंस का सीरीज मैंने स्टार्ट किया हूँ, जो आपके छत्तीसगढ़ के सारे टॉपिक जितने भी सिलेबस में दिए मैंने सब कवर कराऊँगा। तो कल मैंने इसका पहला पार्ट डाला था छत्तीसगढ़ के जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है तो जितने भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से हम कवर करेंगे। अगर पहले बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो लगभग 15 क्वेश्चन मैंने पहले टॉपिक में कवर कराया था और यहाँ पे जितना हो सके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट अगर नहीं देखो तो जाके देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। अगला क्वेश्चन यहाँ तो 16 क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ का नवीनतम जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा है। तो इनमें से अबूझमाड़, सेमरसोत, सायकोट, ये आपका साइफन है या डी है, इनमें से कोई नहीं थी। आपका जो सीजीपीएससी 2014 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा है तो छत्तीसगढ़ का जो नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से कोई नहीं होगा। तो नवीनतम जो अभ्यारण्य है आपका भोरमदेव है। ये आपके भोरमदेव मंदिर के नाम पर इसको रखा गया है, मंदिर के नाम पर। तो भोरमदेव जो है आपके छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। तो इनमें से ऑप्शन नहीं दिया गया तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आपका जो भोरमदेव अभ्यारण्य है ये आपके कवर्धा जिले में है। इसकी स्थापना 2001 में किया गया है, जो लगभग 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्षेत्रफल में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। तो आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में, बारनौपरा वन्य जीव अभ्यारण्य में या डी आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इस वन्य जीव अभ्यारण्य में जो कि पहाड़ी मैना को यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। तो इसकी जो स्थापना है कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है 22 जुलाई 1982, इसकी जो स्थापना है 22 जुलाई 1982 की इसको स्थापना किया गया है। और आपके कौन से जिला में वर्तमान में स्थित है। तो आपके बस्तर जिले में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया। साथ ही साथ यहाँ पे उड़न गिलहरी यहाँ पे पाया जाता है। तो यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको याद रखिए। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इस यहाँ पे पहाड़ी मैनों को संरक्षित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसमें आपके जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे बीचों बीच आपके कांगेर नदी बहते हैं, इसी के नाम पे इसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है, मतलब इसी के नाम पे पड़ा गया है। तो इसको याद रखिए। जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजकीय जो पक्षी है पहाड़ी मैना को यहाँ पे संरक्षण किया गया है, तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। कांगेर घाटी में आपका जो कुटुम्बसर जो गुफा है आपके यहीं पे इसमें स्थित है और इसमें अंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम आपका शंकराई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीष्म काल के दौरान शीतलता रहती है। तो पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य में या आपके बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें ग्रीष्म काल के दौरान मतलब गर्मी के दिनों में यहाँ पे शीतलता रहती है। तो इसको याद रखिए। बादलखोल की यहाँ पे अभ्यारण्य की बात करें, ये आपके कौन से जिला में स्थित है। तो आपके जसपुर जिला में स्थित है और इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। और लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में जो कि फैला है आपका बादलखोल अभ्यारण्य। और ये आपके कहा जाए यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। सबसे अभ्यारण्य अगर पूछ दे तो आपको तमोर पिंगला लेना है जो कि सूरजपुर में है। और यहाँ पे जसपुर में जो वनों को यहाँ पे डाप के नाम से इसको जाना जाता है। तो बादलखोल याद रखिए सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपको तमोर पिंगला है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो वन भैंसों के लिए जाना जाता है, तो वन भैंसों का संरक्षण प्रदान करने हेतु कब इसको स्थापित किया गया था या कब इसकी स्थापना किया गया था। तो 1984 में, 1983 में, 1985 में या डी है 1986 में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1983। तो सन 1983 में जो भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि वन भैंसों का संरक्षण 1983 से इसमें किया जा रहा है, इसको स्थापित भी किया गया है। तो आपका भैरमगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपके बीजापुर जिला में स्थित है
और इसकी जो स्थापना है 1983 में किया गया है और लगभग इस आपके 139 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो याद रखें भैंसों का जो संरक्षण प्रदान किया है 1983 से इसको स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभ्यारण्य से होकर बल्लमदई नामक नदी प्रवाहित होती है? तो तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, या डी है आपका सेमरसोत वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बारनौपारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ से होकर बल्लमदई जो नामक नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो इसको याद रखिए। तो बारनौपारा जो अभ्यारण्य की बात करूँ, ये आपके वर्तमान में कौन से जिला में स्थित है? तो आपके महासमुंद जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया है? तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया है और आपके शाकाहारी जानवर इसमें पाए जाते हैं और साथ ही साथ सर्वाधिक सांप की भी प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे आपका जो तुरतुरिया जो आश्रम है यहीं के जो पास में महासमुंद में स्थित है। यहाँ पे लव कुश का जन्म स्थल इसको कहा जाता है। और बारनौपारा जो अभ्यारण्य के बीचों बीच आपका बल्लमदई नदी गुजरती है, जिसमें 7 देवधारा जलप्रपात स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो मतलब जहाँ ज़्यादा मात्रा में हिरण के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? तो उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, बी है चांद कुमार वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है बारनौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बारनौपारा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, ये आपके इस अभ्यारण्य में हिरणों के लिए खास करके विशेष प्रसिद्ध है, जो कि हिरणों की जो प्रजाति यहाँ पे बारनौपारा अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो मैंने जस्ट बताया आपके महासमुंद जिले में स्थित है। स्थापना 1976 में की गई है। लगभग 245 वर्ग किलोमीटर फैला है और यहाँ पे तुरतुरिया नामक जो आश्रम यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे लव कुश का इस जो कि जन्मस्थली इसको कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु इसको बनाया गया है? तो आपके बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंस या डी है ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। तो सभी यहाँ पे बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंस, बाघ के लिए इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसको जो स्थापना है 1978 में 1978 में, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता है। तो ये लगभग 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित, इसको पता ही होगा। तो आपके इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके बीजापुर जिले में स्थित है। लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और सबसे जो प्रमुख जीव आपके बाघ इसमें पाए जाते हैं। लगभग बारहसिंगा, जंगली भैंस इसमें पाए जाते हैं, बाघ वगैरह। तो याद रखिए इसमें छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसको याद रखिए और साथ ही साथ इंद्रावती नदी इसमें प्रवाहित होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बीजापुर में, कांकेर में, सरगुजा में, या डी है दंतेवाड़ा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा। याद रखिएगा। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके छत्तीसगढ़ के कौन सी जिला में स्थित है? तो ये आपके बीजापुर में जिले में स्थित है। सॉरी, इसमें मैं दंतेवाड़ा बोल दिया था। इसका जो सही ऑप्शन इसके जस्ट पहले मैं पढ़ाया हूँ बीजापुर। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है आपके छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में स्थित है? तो आपके बीजापुर जिले में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसका ए ऑप्शन आपको लेना है। क्वेश्चन अगर आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है और आपका ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। तो 1978 में इसको स्थापना किया गया है। तो इसको लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कानन पेंडारी जो मिनी चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर जिला। याद रखिए कानन पेंडारी जो कि मिनी चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है, तो आपके बिलासपुर जिला में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे साथ ही साथ बहुत सारे जानवर, पक्षी वगैरह बहुत बड़े क्षेत्रफल में जो कि बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये भीमगढ़ या ये भैरमगढ़ है। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीजापुर। याद रखें। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य आपके बीजापुर जिले में स्थित है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। तो इसको याद रखिएगा। 1983 में इसकी स्थापना किया है। लगभग 139 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में राज्य सरकार के किन जिलों में संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में गठित किया गया है? तो
सरगुजा जसपुर में, कोरिया कोरबा में, रायगढ़ रायपुर रायगढ़ में, या डी है आपके बस्तर बीजापुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा जसपुर में। तो वर्ष 2011 में जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपके सरगुजा और जसपुर, याद रखिए सरगुजा और जसपुर जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में यहाँ पे इसको गठन किया गया है। तो इसको राज्य सरकार द्वारा 2011 से इसको गठन किया है। ये आपके हाथी रिजर्व के लिए खास करके इसको गठन किया गया है। इसको सरगुजा जसपुर, याद रखिए सरगुजा जसपुर में इसका हाथी रिजर्व के लिए इसको गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के एकमात्र गेम सेंचुरी कुटरू गेम सेंचुरी है किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बारनौपारा अभ्यारण्य या आपके चांदकुमार अभ्यारण्य में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र यहाँ पे जो कि कुटरू गेम सेंचुरी यहाँ पे बनाया गया है, जो आपके जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है आपके इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान आपके बीजापुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया है। लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पे प्रमुख जो कर टाइगर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो एक मात्र मैंने जस्ट बताया कुटरू गेम सेंचुरी जो बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, इसको याद रखिए। साथ ही साथ इंद्रावती नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई? एग्जाम में आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो जसपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायपुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जसपुर जिला, याद रखिए। तो राज्य के आपके जो जसपुर जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसको याद रखिएगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य है जिसमें माड़िया मोहिया जनजातियों को निवासी स्थान है? तो आपके घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या डी है आपके गुमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे इस इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान इसमें इस अभ्यारण्य में माड़िया और मोहिया दो जनजाति है, आपके माड़िया और मोहिया जनजाति। तो खास करके इस जनजातियों का निवास आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो इसको याद रखिए। इसको निवासी स्थान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बीजापुर में स्थित है और छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य का कौन सा वो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें ईब और डोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र है? तो उदंती, गुमर्दा, सिमरसोत, बादलखोल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बादलखोल, याद रखिए। तो बादलखोल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें ईब नदी और डोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र इसमें बना हुआ है बादलखोल। कौन से जिले में स्थित है? तो आपके जसपुर जिला में स्थित है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य इसको कहा जाता है और जसपुर में वनों को डाब के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो अभी इस ईब नदी और डोड़की नदियों का जलागम क्षेत्र है बादलखोल, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सिंधूर जो नदी है, सिंधूर नदी राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो सिमरसोत, भैरमगढ़, भोरमदेव, या डी है आपके सीता नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सिमरसोत। तो जो सिंधूर जो नदी है आपके राज्य के जो सिमरसोत जो अभ्यारण्य है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इससे होकर गुजरती है, तो इसको याद रखें। सिमरसोत की बात करूं तो कौन से जिला में स्थित है? तो आपके बलरामपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना इस अभ्यारण्य को 1978 में इसको स्थापना किया गया है और लगभग 430 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे नीलगाय खास करके पाई जाती है, सिमरसोत में जानी जाती है नीलगाय के लिए। यहाँ पे जो दर्शनीय स्थल भी है आपके पवई जलप्रपात, तातापानी, तो ये आपके सिमरसोत में बना हुआ है जलप्रपात तातापानी और पवई जलप्रपात, इसको दर्शनीय स्थल यहाँ पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तातापानी जो नामक गर्म जल का स्रोत किस अभ्यारण्य से नज़दीक है? तो बादलखोल, सिमरसोत, उदंती, या डी है आपके गोमर्दा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिमरसोत। जस्ट मैंने इससे पहले बताया हूँ। तो आपका जो सिमरसोत जो अभ्यारण्य है इसके नज़दीक आपका तातापानी जो नामक गर्म जल का फव्वारा यहाँ पे बना हुआ है। इसमें कहा जाता है जो कुष्ठ जो रोग से जो गुजरे रहते हैं, तो इसी जो गर्म जल के फव्वारा से यहाँ से उपयोग करने से नहाने से यहाँ पे इनका जो कि रोग निवारक इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी झिरिया का जो मंदिर किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो आपका चांदकमार, बारनौपारा, तमोर पिंगला, या उदंती। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तिमोर पिंगला, याद रखिएगा। इसको तमोर पिंगला भी कहा जाता है। तो तमोर पिंगला में यहाँ पे इस वन्यजीव अभ्यारण्य में देवी झिरिया का मंदिर स्थित है। और जो तमोर पिंगला की बात करूँ आपके सूरजपुर जिला में स्थित है और इस खास करके इसमें नीलगाय वगैरह पाए जाते हैं और यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अभ्यारण्य इसको
कहा जाता है तमोर पिंगला को, सबसे बड़ा अभ्यारण्य इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती जो नदी है राज्य के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है या बहती है? तो भैरमगढ़, भोरमदेव, गोमर्दा, तमोर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भैरमगढ़। याद रखिए, इंद्रावती जो नदी है राज्य के या वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर कौन से? भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है और ये आपके बीजापुर जिला में स्थित है। और 1983 में इस अभ्यारण्य की स्थापना किया गया था। 139 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 139 किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यड्डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1978 में किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है इसको। और लगभग 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें आपका बाघ, टाइगर के लिए इसको जाना जाता है। प्रमुख रूप से जीव यहाँ बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे फुटरू गेम सेंचुरी जो कि बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इंद्रावती नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। और यहाँ पे सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया गए थे। राज्य के एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको घोषित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं CGSI मेंस का आज फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का जो क्वेश्चन 2012 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने फर्स्ट पार्ट आज डाला है। और आपके हिंदी का भी डाला था, अगर नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर मेंस का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखें तो आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कैसे आपको रणनीति बनाए, तो आपको समझ आ जाएगा। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, सिलेबस सामने में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिलेबस को भी देख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, बस आज के लिए।